हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी फिगर के डायगोनल्स कैसे निकालते हैं जब बात आती है रेक्टेंगल की और स्क्वायर की। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पिछली क्लास जो थी, जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है पॉलीगन की वो देख लेंगे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने पिछली क्लास में जाना था पॉलीगन के बारे में। मैंने आपको बताया था पॉलीगन होते हैं, एक क्लोज्ड फिगर होता है जो 3 और मोर देन 3 साइड से मिलकर बनता है। पॉलीगन 2 टाइप्स के होते हैं। रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। इरेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। तो हम जो आज बात करेंगे वो रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन। और मान लीजिए किसी बच्चे ने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। बहुत सिंपल है। लाइक आपने फिगर बनाया, ये बनाया फिगर आपने, ये आपका क्या है, ये आपका पॉलीगन है। क्यों पॉलीगन है? क्योंकि 3 साइड से मिलकर बना है, या 3 से ज्यादा साइड से मिलकर बनने वाला फिगर वो भी पॉलीगन। ये रेगुलर इसलिए है क्योंकि इसकी तीनों साइड्स क्या हैं, आपकी इक्वल है। तो हम आज करने क्या वाले हैं, जितने भी फिगर्स होते हैं जो 3 साइड से मिलकर बने, 4 साइड से मिलकर बने, 5 साइड से या 15 साइड से मिलकर बने, उसके डायगोनल कैसे निकालें। तो सबसे पहले जानना तो ये जरूरी है कि डायगोनल होता क्या है। सबसे पहले हम ये तो सीखें कि डायगोनल क्या है ना। तो अगर डायगोनल की बात करें तो लाइक मान लीजिए ये आपका क्या है, फिगर है रेक्टेंगल। ठीक, डायगोनल ये होता है जो एक कोने से दूसरे कोने तक जाता है। आई नो थोड़ा गंदा बना है, ये सीधी लाइन तो दिख ही नहीं रही है ना। मैं फिर से ट्राई करता हूं। ये आपका डायगोनल हुआ। लाइक इधर से इधर की बात करें, ये डायगोनल। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, 1 2 3 4 साइड से जो फिगर बना है उसमें कितने डायगोनल हैं? 2 डायगोनल्स हैं। तो जैसे कि हमने अभी ये भी बात करी है कि रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। लेकिन डायगोनल्स तो आपसे किसी में भी पूछा जा सकता है। रेगुलर पॉलीगन में जहां साइड्स इक्वल होंगी, इरेगुलर पॉलीगन में जहां साइड्स इक्वल नहीं होंगी, लाइक दिस। तो इक्वल हो साइड या ना हो, हमें बस ये देखना है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स जो है वो निकालते कैसे हैं। क्योंकि जब आपको 4 साइड का फिगर दिया जाएगा ना तो आप आराम से निकाल लोगे, लेकिन जब 20 साइड का फिगर दिया जाएगा तो कैसे निकालोगे। अब देखो 20 साइड का फिगर हम बनाकर नहीं देख सकते। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये कितने साइड का फिगर था, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का जो फॉर्मूला है, लास्ट ईयर या सेकेंड लास्ट ईयर जब क्वेश्चन आया है नंबर ऑफ डायगोनल से, तो उसमें फॉर्मूला ही पूछा गया था। तो फॉर्मूला क्या है, n ब्रैकेट में n-3/2। यहां पर जो n का मतलब है वो क्या है, आपका नंबर ऑफ साइड्स है। n का जो मतलब है वो क्या है, आपका नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक, तो बस आपको साइड्स पता होनी चाहिए। चलो इसी को चेक कर लेते हैं। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि जो फॉर्मूला है ये राइट है या नहीं। हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखो ये जो फिगर है ये 4 साइड का बना है, मतलब आपको n की वैल्यू कितनी पता है, 4 पता है। ठीक, n की वैल्यू आपको कितनी पता है, 4 पता है। 4 रखकर देखो जब यहां पर रखा तो 4 आया, फिर इंटू, फिर 4 - 3 आया, फिर अपॉन में 2 आया। भाई सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, 4 इंटू ब्रैकेट सॉल्व होगा, 1 आया अपॉन 2 से जब आपने इसको कट करा तो 2 आया। देख रहे हो ना, 2 डायगोनल्स आपके, मतलब जो हमारा फॉर्मूला है वो बिल्कुल राइट है। बट इतना छोटा नहीं आएगा। जब आपसे पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, मैं आपको बताता हूं। आपसे कहा जाएगा कि मान लीजिए जो n की साइड्स हैं वो क्या हैं, आपकी 11 साइड्स हैं। n की जो वैल्यू है वो क्या है, 11। मान लीजिए एक फिगर है, ठीक, जो 11 साइड का फिगर है, बोल दिया जाएगा उसके डायगोनल्स निकालो। तो अब आप सोचो, अगर ये फॉर्मूला पता नहीं होगा तो पहली बात आप खुद सोचो, क्या 11 साइड का फिगर बनाना पॉसिबल है? बन जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा ना यार। 11 साइड का फिगर बनाना आसान नहीं होता है। आप पहले ऐसे बनाते रह जाओगे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ऐसे बनाओगे 11 साइड का फिगर। तो आपको 11 साइड का फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। पहले आप फिगर बनाओगे, फिर आपको पता है ना एक कोने से दूसरा कोना, ये सब करोगे। ठीक, तो बेटर है कि आप क्या करो, सीधे फॉर्मूले से निकालो। जैसे n की वैल्यू मैंने 11 कहीं ना रखो, 11 फिर इंटू
11 माइनस 3 फिर अपॉन में क्या है 2, सॉल्व करो। 11 इंटू 11 में से 3 गया 8 अपॉन 2, सॉल्व करो। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, कितना आया 44 आया। ये 44 क्या है आपके डायगोनल्स हैं, ठीक है, ये 44 क्या है आपके डायगोनल्स हैं। चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं आपको फिगर में एक बताता हूं, ठीक, मैं आपको फिगर में बताता हूं एक, थोड़ा डायगोनल्स के बारे में हमें और जानकारी की जरूरत है, मैं आपको फिगर में बताता हूं तब आप समझ पाओगे। अभी हम मान लेते हैं हम 6 साइड की बात कर रहे हैं, n इक्वल 6 साइड का फिगर हम बनाने वाले हैं। 1 2 3 और फिर आपका हो जाएगा 4, फिर आपका हो जाएगा 5, फिर आपका हो जाएगा 6। हम इसमें डायगोनल्स की बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम बनाएंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं कि कितने डायगोनल हैं, ठीक। देखो 6 फिर 6 माइनस 3 फिर अपॉन 2, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 6 इंटू 3/2, फिर जब कट करोगे तो आंसर आ जाएगा 9। मतलब टोटल कितना निकला 9 डायगोनल्स आपके निकले हैं। अब इसमें 9 डायगोनल्स कैसे बनाओगे, देखो आप पहला डायगोनल, मतलब डायगोनल का मतलब होता है, आप देखो आपको पता चलेगा डायगोनल, ये आपका पहला डायगोनल हुआ, ये आपका दूसरा डायगोनल हुआ, ये आपका तीसरा डायगोनल हुआ। 3 डायगोनल हो चुके हैं गाइस, 3 लिख लो। फिर उसके बाद यहां से देखिएगा चौथा डायगोनल हुआ, 5वां डायगोनल हुआ, थोड़ा सा इसमें मिल गया है लेकिन 5वां हुआ, फिर उसके बाद 6वां हुआ। तो ये 3 और हो गए, टोटल 6 हो गए हैं। ओके 6 हो गए हैं। देखो ना कितना ज्यादा रफ हो जाता है ये फिगर, इसीलिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। 6 हो गए हैं, फिर ये आपका एक हो गया 7, समझिएगा 7 हो गया, फिर ये आपका एक हो गया 8 हो गया, ठीक, इधर से ये बना, इधर से ये बना, 8 हो गया। अब एक का और बनेगा, बस देखने की देरी है किधर बनेगा, ठीक, हम देखते हैं। इधर से हमने बना दिया ऊपर ऊपर, ओके मिल गया गाइस, मिल गया, आई गॉट इट। ये देखिए ये 9, 3 3 6 2 8 1 9, सोचिए इतना टाइम लग गया हमें, तो इससे बेटर तो ये फॉर्मूला ही है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैंने इसमें बनाया है तो आपको समझाने के लिए कि डायगोनल्स एक्चुअल में होते क्या हैं, और बाकी ये फॉर्मूला हमारा है जो हमारी बहुत हेल्प करने वाला है। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लाता रहूंगा। ओके, और जिन वीडियोस की रिक्वायरमेंट है उसे मेंशन करिए, मैं ध्यान दूंगा, उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाऊंगा। सो बाय बाय, टेक केयर।